बच्चों, पिछले वीडियो में हम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस कविता में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन के प्रति या सांसारिक जीवन के प्रति हम लोगों की अवधारणा क्या होती है, हम लोग किस प्रकार से अपने बच्चों के लिए, अपने सामाजिक जीवन के लिए, अपने माता पिता के लिए उतावले या उत्साहित होते हैं मिलने के लिए। इस संदर्भ में उन्होंने एक पक्षी चिड़िया के माध्यम से बयां करते हैं, बताते हैं। कविता कुछ इस प्रकार से है। हो जाए न पथ में देर कहीं। बच्चों, पथ रास्ता, तो यहाँ पर कि पथ में देर ना हो जाए, यानी हम मंजिल तक पहुँचें, हम निश्चित गंतव्य स्थान तक पहुँच जाएं। इस संदर्भ में यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, हम मंजिल के नज़दीक पहुंचकर हम कभी भी विराम नहीं लेते और मंजिल के दूर भी रहकर हम मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़ी तत्परता से चलते हैं, अपनी तत्परता दिखाते हैं। यहाँ पर मंजिल भी तो दूर नहीं, यानी मंजिल हमारे नज़दीक गंतव्य प्राप्ति स्थान वह अभी दूर नहीं है, यानी बहुत विशेष दूरियां नहीं हैं। अतः हम यह विचार आते ही एक थका हुआ पंथी राहगीर, देखिए, हो जाए न पथ में देर कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, पूरे दिन भर के श्रम के पश्चात, श्रमजीवी वर्ग परिश्रम करने के पश्चात, परिश्रम से व्यथित होके, तकलीफ, व्यथित यानी पीड़ित, परिश्रम श्रम से पीड़ित होने के बावजूद भी, श्रम से शरीर थक जाने के बावजूद भी यह विचार आते ही, देखिए, हो जाए न पथ पे देर कहीं, और यह विचार करके पंथी राहगीर, थका हुआ पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। वह चाहता है कि मैं रात्रि होने के पूर्व या देर होने के पूर्व, संध्या के पूर्व, दिन अस्त होने के पहले ही, यानी सांध्य वेला में अपने बच्चों से मिलने की तत्परता में वह जल्दी जल्दी शिथिल पैरों में भी उतावली आ जाती है, थके हुए पैरों में उतावली आ जाती है और जल्दी से कदम बढ़ाते हुए वह आगे बढ़ जाता है। वह अपने गंतव्य यानी अपने मंजिल, अपने घर, अपने मुकाम के लिए तत्परता से लौटता है। यह बात कवि ने बताई है। हरिवंश राय बच्चन इस संदर्भ में अपने मनोभावों को यहाँ पर उन्होंने चित्रित किया, अपने मन के बारे में बताया, अपने बारे में बताया। अपने बारे में कहते हैं कि यहाँ पर वो चिड़िया के बारे में बताते हैं और चिड़िया के बारे में बताने के साथ साथ वो अपने जीवन के संदर्भ में बताते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। एक पक्षी जब दिन भर इधर उधर भ्रमण करते हैं, भोजन की तलाश में जाते हैं, तो अपने बच्चों को छोड़कर, नन्हे नन्हे बच्चों को छोड़कर चला जाता है और उसके पश्चात वह संध्या होने के समय अपने बच्चों की याद आती है, या संध्या होने के समय अपने घर को, नीड़ों को, घोंसलों को लौटते हैं और बड़ी तत्परता के साथ लौटते हैं, क्योंकि बच्चे प्रत्याशा, प्रतीक्षारत होंगे कि माँ भोजन लेके आ रही है और भोजन खिलाएगी। यह विचार आते ही परों में, पंखों में चिड़िया के भरता विह्वलता है। देखिए, यह ध्यान परों में चिड़िया, देखिए, नीड़ों से झांक रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में है, भरता विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ऐसा विचार आते ही कि मेरे बच्चे मेरे घोंसले से मेरा इंतजार कर रहे होंगे, झांक रहे होंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तत्परता से
देख रहे होंगे कि माँ लौटे। ऐसा विचार आते हुए पक्षी के परों में, पंखों में बड़ी तत्परता, बेचैनी, बड़ी उत्कंठा, तीव्रता आ जाती है, बड़ी तत्परता आ जाती है और बड़ी तत्परता के साथ वह घर की ओर लौटती है। ऐसा कवि ने यहाँ पर बताया कि पक्षी क्योंकि अपने बच्चों से मिलने के लिए विकल है, व्याकुल है, वियोग है। दिन भर के छूटे हुए पक्षी के बच्चे मिलेंगे या कुछ समय छूटे हुए बच्चे, कुछ क्षणों में छूटे हुए बच्चे पुनः मिलेंगे और उन्हें भोजन की प्रक्रिया होगी या भोजन खिलाना होगा। यह विचार आते ही पक्षी के परों में तत्परता आ जाती है और बड़ी तीव्र गति से पक्षी अपने घोंसले की ओर लौटता है। यह विचार करते हुए कवि कहता है, कवि अपने बारे में अब स्वयं आत्म अभिव्यक्ति की है कि मुझसे मिलने को कौन विकल। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन तत्पर है, मेरा इंतजार कौन कर रहा है, मेरा तो कोई इंतजार करने वाला है ही नहीं। फलतः इस तरह से मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं किसके हित हूँ चंचल। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए किसी को व्याकुलता नहीं है, यानी मेरा कोई अपना नहीं है, मेरा कोई इंतजार करने वाला नहीं है। फलतः मेरा शरीर शिथिल हो जाता है। मैं श्रम, दिन भर कार्य करने के पश्चात श्रम से पीड़ित होने के कारण, शरीर थका होने के बावजूद, क्योंकि मिलने की बेचैनी अब मुझे किसी से है नहीं या मेरा इंतजार करने वाला कोई है नहीं। फलतः ऐसा विचार आते ही कवि के मन में, कवि के शरीर में, कवि के तन मन में, हरिवंश राय बच्चन के तन मन में शिथिलता आ जाती है और कवि कहता है, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता, यह प्रश्न आते ही मन को शिथिल करता है और मन में भरता विवलता है, मन में अकुलाहट या व्याकुलता आ जाती है। काश कोई होता जो मेरा इंतजार करता। ऐसा विचार करते हैं और ऐसा विचार आते ही कवि बहुत दुखी हो जाता है। यहाँ पर वियोग की उत्पत्ति हुई है, यानी वियोग श्रृंगार। मन में प्रेम स्नेह आदि की याद आते ही संकल्पना तो की गई है, पर वियोगात्मक संकल्पना है। इस प्रकार से कवि वियोग से व्यथित हो जाता है, वह दुखी हो जाता है। कवि कहता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस प्रकार से दिन समापन की ओर है, यानी जीवन समापन की ओर है। इस पंक्ति से कवि ने सांसारिक जीवन के समापन की बात भी करते हैं, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एक तो सांसारिक रूप से दिन जो सूर्योदय से सूर्यास्त की बात है वह है, और दूसरी बात जीवन का समापन भी है। मनुष्य जन्म के पश्चात वह मृत्यु की ओर कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ता है और उसका गंतव्य क्या है? ईश्वर। कवि कहते हैं, मुझे कोई ज़्यादा तत्परता नहीं है और इस तत्परता ना होने के कारण कवि का मन शिथिल हो जाता है, मन थका हुआ हो जाता है और कवि निराश हो जाते हैं। यहाँ पर कवि निराशा की भावना से डूब जाते हैं। बच्चों, इन पंक्तियों में हम देखें कि इन पंक्तियों में हम पाएंगे कि कौन कौन से अलंकार हैं, और अलंकार की बात करें तो यहाँ पर जल्दी जल्दी ढलता है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और साथ ही साथ हम पाएंगे कि पूरी तरह से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के साथ साथ कविता में साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का तत्सम स्वरूप के साथ साथ, यानी जो भी स्वरूप है तत्सम के साथ तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग पूरी तरह से बहुलता के साथ मिलता है। यहाँ पर जीवन के मनोभावों को चित्रित किया गया है, सर्वांग चित्रण है, और यह यहाँ प्रश्न शिथिल करता, प्रश्न है विचार, प्रश्न आना। अब हम देखते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, ये प्रश्नवाचक है। और प्रश्नालंकार प्रश्नवाचक होने के कारण, यानी प्रश्न होने के कारण प्रश्नालंकार हैं और प्रश्नालंकार हैं। और इस प्रकार से कवि मन में हृदय के मनोभावों का चित्रण किया है। कवि आत्मबोध, आत्मपरिचय, जीवन के स्वतः के मनोभावों का सर्वांग चित्रण करते हैं। और यही बात है
कि जीवन में मंजिल के करीब पहुंच जाने के बाद व्यक्ति कभी भी थक कर नहीं बैठता, बल्कि नज़दीक पहुंचने के बाद उसके अंदर यही भाव आते हैं कि कितनी जल्दी से मैं अपनी मंजिल प्राप्त करूं। धन्यवाद। आज का पाठ्यांश यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगले कड़ी में हम पतंग कविता आलोक धनवा जी की पढ़ेंगे। धन्यवाद।